Hello बच्चों, let's read the question. Question says in a calorimeter of water equivalent 20 gram, water of mass 1.1 kg is taken at 288 Kelvin temperature. If steam at temperature 373 Kelvin is passed through it and the temperature of water increases by 6.5 degree Celsius, then mass of steam condensed is. So बच्चों यहाँ पे हम चार ऑप्शंस गिवन है, हमें सॉल्यूशन बताना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कैलोरीमेट्री का सिंपल जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, यहां से हो जाएगा हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड. अब बच्चों यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर जो भी है वो क्या होगा, जब हम हीट उसमें स्टीम जो है फ्लो कराएंगे तो स्टीम कुछ हीट रिलीज करेगी जो हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा. सिंपल सा प्रिंसिपल है. सो बच्चों अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो गिवन क्या क्या है मैं उस चीज को देखता हूं. तो पहली बात तो जो मास ऑफ वाटर है उसकी बात अगर हम करें तो मैं इस लिख देता हूं. जो इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है वो है 20 ग्राम और टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है जिसका टेम्परेचर राइज हुआ है उस वाटर का जो मास है वो कितना है 1.1 kg. सो बच्चों टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, टीआई हमने मान लिया 288 केल्विन. बच्चों इसको हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हम इससे 288 से 273 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ 15 डिग्री सेल्सियस. मान लिया जो मैं इसको बता देता हूं कि कुछ इस तरीके से हमारा वाटर है, वाटर में हम स्टीम को पास करा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज हो जा रहा है और स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है. कितने पे है 100. बच्चों ये जो स्टीम का टेम्परेचर है वो 373 है तो 373 से 273 हम घटाएंगे तो स्टीम का टेम्परेचर हमें मिल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टीम है. तो अब हम क्या बात करेंगे यहाँ पे जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कैलोरीमीटर जो वेट है और प्लस जो इनिशियल वेट है तो ये अगर हम ग्राम में देखें तो कितना आ जाएगा 120 प्लस 1.1 kg जो है ये इनिशियल जो है जो फाइनल वेट आ जाएगा, जो मास आ जाएगा वाटर का वो आ जाएगा. तो अगर हम रिलीज्ड हीट की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं Q रिलीज्ड इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, अब होता है m यानी मास इंटू लेटेंट हीट प्लस मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर. सो जब हम बच्चों जो हमने स्टीम का जो मास लिया वो मान लिया हमने x है इंटू लेटेंट हीट 540 होती है प्लस m की वैल्यू हमने अगेन x मान ली और यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो 1 है इनटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर तो 100 था माइनस 15 और माइनस 6.5 जो इंक्रीज हुआ वो भी हमने यहाँ पे घटा दिया तो क्यू रिलीज जो है आया वो हमें ये मिला. सो बच्चों इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो जो क्यू रिलीज की वैल्यू आई वो कितनी आई 540x प्लस 78.5x. ये बच्चों हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं. अब अगर हम हीट जो रिलीज की तो वाटर ने गेन की तो अगर हम हीट गेन वाटर के द्वारा अगर हम देखें तो वो कितना आए, वो आया आपका ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी. सो बच्चों जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो वाटर का जो मास था वो कितना आया 1100 1.1 kg था तो हमने उसको ग्राम में चेंज कर दिया इनटू स्पेसिफिक हीट 1 इनटू डेल्टा टी 6.5 टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है. सो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो ये आ गया 7150 कैलोरी हीट जो है, ये कैलोरी हीट जो है ये रिलीज हुई और ये जो है ये गेन हुई. तो अब यहाँ पे हम बात करें कैलोरी मीटर भी कुछ गेन कर रहा है तो वो कितना गेन कर रहा है वो हम देख लेते हैं. तो कैलोरीमीटर जो गेन कर रहा है वो हमने QC से डिनोट कर दिया और वो गेन करेगा MS डेल्टा T के बराबर. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें
तो क्यूसी की वैल्यू जो ग्राम में वेट था 20 था वाटर का, इंटू 1 इंटू टेम्परेचर उसका भी 6.5 बढ़ जाएगा। यहाँ से जो क्यूसी की वैल्यू हमें मिली वो मिली 130 कैलोरी। सो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन के रूल से वही यानी हमने लगा दिया, तो क्या हो गया क्यूसी इक्वल्स टू क्यू रिलीज्ड इक्वल्स टू क्यू एब्जॉर्ब, क्यू रिलीज्ड इक्वल्स टू क्यू एब्जॉर्ब में हमने लगाया। तो जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 540x प्लस 78.5x इक्वल्स टू 7150 प्लस 130। तो जब यहां से बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7280 डिवाइडेड बाई 618.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ से आ जाएगा 11.77 ग्राम। जो x की वैल्यू आई यानी जो मास आया स्टीम का वो आया 11.77 ग्राम। सो बच्चों यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर 2 दैट इज 11.7 ग्राम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।